सलमान खान को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। किसी भी फिल्म में इनकी मौजूदगी ही प्रोड्यूसर्स के लिए इत्मीनान का सबब होती है कि इनके पैसे महफूज हो जाएंगे। मगर अवाम की जानिब से मिलने वाली ये मोहब्बत और कामयाबी ने सलमान खान को काफी हद तक मगरूर बना दिया है और इनके बारे में यह कहा जाने लगा है कि वो अपने सामने किसी भी दूसरे फर्द का खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसने भी इनकी मुखालिफत की कोशिश की, इसको फिल्म इंडस्ट्री में और अपने शोबे में इस हद तक नुकसान का सामना करना पड़ा कि उनका कैरियर ही इख्तिताम पजीर हो गया। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अफराद के बारे में हम आपको बताएंगे, तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। कमल आर खान, जो कि KRK के नाम से पहचाने जाते थे, वो एक सहाफी और फिल्म इंडस्ट्री के नाकिद के तौर पर भी जाने जाते थे। इनके मुनफरिद असलूब और खुले डुले अंदाज में तनकीद के असरात फिल्म बीनों और अवाम पर बराह रास्त होता था। इनका कसूर यह था कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म राधे पर तनकीद करते हुए इसमें सलमान खान की अदाकारी को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसको सलमान खान ने इस हद तक नापसंद किया कि उन्होंने हत्या के इज्जत का दावा करते हुए कमल आर खान पर न सिर्फ FIR करवा दी, बल्कि इनको अदालत के जरिए इस बात पर भी पाबंद कर दिया कि वो इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे, जिसके बाद से कमल आर खान का कैरियर नाकामी से दोचार हो गया। विवेक ओबराय का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अपनी इब्तदाई फिल्मों में ही इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की कि उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए सभी लोग बहुत पुरउम्मीद थे। मगर उनकी यह कामयाबी बहुत मुख्तसर साबित हुई और जिसके पीछे भी सलमान खान ही थे। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की दोस्ती और उसके बाद उनके दरमियान होने वाले झगड़ों ने सलमान खान को बहुत डिस्टर्ब कर रखा था और इसी दौरान ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय की खबरों ने सलमान खान को गजबनाक कर दिया, जिसके बाद विवेक ओबराय का कहना था कि सलमान खान ने कम से कम 40 बार शदीद नशे की हालत में ऐश्वर्या राय से दूर रहने का कहा था। जिसके बाद विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, जिसके बाद बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री ने विवेक ओबराय को काम देना बंद कर दिया और उनका कैरियर भी तबाह हो गया। अनुराग कश्यप के हवाले से कुछ अफराद ही ये जानते हैं कि ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान की मशहूर फिल्म तेरे नाम की हिदायतकारी की। फिल्म तेरे नाम की कहानी उत्तर प्रदेश के एक नौजवान की कहानी थी, मगर अनुराग कश्यप को यह महसूस होता था कि इस किरदार के लिए सलमान खान एक अच्छा इंतखाब नहीं है। मगर फिल्म के प्रोड्यूसर्स और सलमान खान का यह मानना था कि इस फिल्म में हीरो का किरदार सलमान खान को ही करना है। जिसके बाद अनुराग कश्यप ने एक दिन प्रोड्यूसर्स के सामने सलमान खान से कहा कि अगर इनको इस फिल्म में काम करना है तो उसके लिए उन्हें अपने सीने के बाल बढ़ाने होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की शनाख्त है। मगर इसके बाद अनुराग कश्यप को बुलाकर प्रोड्यूसर्स की जानिब से सख्त गर्म सर्द कहा गया और उसके बाद से अनुराग कश्यप के लिए भी सलमान खान की फिल्मों की हिदायतकारी ममनू हो गई, बल्कि उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के मौके भी महदूद कर दिए गए। बिग बॉस सीजन 5 के दौरान आकाशदीप सहगल एक उभरते हुए अदाकार के तौर पर काफी शोहरत हासिल कर रहे थे, मगर शो के दौरान एक बार उनकी और सलमान खान के दरमियान बहस हो गई, जिसके बाद आकाशदीप सहगल का कहना है कि उनका कैरियर बर्बाद हो गया और उनको मीडिया पर काम मिलना बंद हो गया। आकाशदीप का यह भी कहना था कि इस सारे अमल के पीछे सलमान खान का ही किरदार था,
उनका यह भी कहना था कि वो खुद ना तो दूसरों के कैरियर को बर्बाद करने के लिए लोग रखते हैं और ना ही अपने साथ 10 लोग लेकर घूमते हैं जो कि उनको ताकतवर साबित कर सके। ये सारे काम भाई यानी सुलेमान खान के ही हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वॉइस ऑफ शाहिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि एक नई मुनफरिद और मालूमाती वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।